विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लंबी चर्चा हुई है। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार 20 फरवरी को प्रश्नकाल के बाद फोन टैपिंग मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष को इस प्रस्ताव पर सहमत होना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ मौजूद हैं। सदन में एक कोशिश की गई है गतिरोध को तोड़ने की, स्पीकर ने बैठक बुलाई थी, कोई फॉर्मूला निकल नहीं पाया। देखिए, फॉर्मूले की वही बात है कि हमने जो डिमांड हमारी पहले दिन थी वही डिमांड आज है कि सरकार इस विषय पे जवाब दे। आज अध्यक्ष जी ने बुलाया था दोनों ही पक्षों से कहा है। हमने ये सहमति जरूर जताई है कि सरकार की तरफ से ये आश्वासन आ जाता है कि हम इस पे जवाब देंगे तो निश्चित तौर पर हमारा पूरा सहयोग बजट सुनने में रहेगा। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि 20 को अगर विपक्ष चाहता है तो ऐसी व्यवस्था हो सकती है प्रश्नकाल के बाद। देखिए, हम संसदीय मंत्री जी की बात वो जो कह रहे हैं अलग बात है, लेकिन अध्यक्ष जी विधानसभा के अंदर व्यवस्था देंगे तो ही मानेंगे। तो स्पीकर ने अभी आश्वस्त तो किया होगा? निश्चित तौर पर चर्चा हुई है, अभी बात हुई है, हमने अपनी कही है, संसदीय मंत्री ने अपनी कही है, निर्णय अध्यक्ष जी को लेना है। लेकिन बजट से पहले भरोसा चाहते हैं? हाँ, ये तो बात है ही। ये तो बजट का मामला है, इसलिए क्योंकि बजट वाले दिन कोई इस प्रकार का वक्तव्य आता नहीं है। नहीं तो हम तो इसी दिन भी चाहते कि इसी समय ये हो, लेकिन ये जरूर चाहते हैं व्यवस्था तो अध्यक्ष जी इस दिन दें। बिल्कुल। टीकाराम जूली कह रहे हैं कि फोन टेपिंग का जो मसला है उसे लेकर स्पीकर सदन के भीतर एक ऐसी व्यवस्था दें ताकि बजट से पहले ये सुनिश्चित किया जा सके कि फोन टेपिंग के मुद्दे को लेकर सरकार सदन में जवाब देगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर गतिरोध बरकरार रहने की पूरी संभावना है। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर। सर्वदलीय बैठक में हमारी ओर से मैं स्वयं था, मुख्य सचेतक महोदय थे और हमारे प्रतिपक्ष की ओर से माननीय प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जी जूली थे, रफीक भाई थे और अन्य माननीय सदस्यगण थे। अध्यक्ष जी ने सबसे आग्रह किया कि हमारी राजस्थान विधानसभा का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, इसमें पक्ष और विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो बात मुद्दों के अनुसार नियमों में आकर के कहे। और अपनी सब ने अपना अपना डिस्कशन करने के उपरांत आखिरकार सब ने अध्यक्ष महोदय की बात को माना है और ये तय हुआ है कि बजट सत्र के दौरान हम विधानसभा के सत्र में पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और जो बात रखेंगे उसका सरकार हर वक्त जवाब देगी। खबर राजसमंद से, जहां बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया नाथद्वारा पहुंचे और उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के राजभोग झांकी के दर्शन किए। इसके बाद मंदिर परंपरा अनुसार कृष्ण भंडार में पुनिया का श्रीनाथ जी को उपरना उड़ाकर और प्रसाद भेंट करके स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान पुनिया ने पूर्व की गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा। कहा, गहलोत सरकार की कोई अपनी योजना नहीं थी, वे केवल हमारी ही योजनाओं को कॉपी पेस्ट करते थे और उसमें भी सियासत के कारण योजनाओं की कॉपी पेस्ट की गई। साथ ही योजनाओं का लाभ आम जनता को सियासत के कारण नहीं मिल पाया, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। कहा कि गहलोत ने हमें ऐसी सरकार विरासत में दी है जिसका दिवालिया निकल गया था, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले प्रदेश के बजट में जनता को राहत मिलेगी और कल्याणकारी योजनाएं शुरू होंगी। विरासत में हमें अशोक गहलोत जी एक ऐसी सरकार देके गए जो दिवालिया थी, जहां विरासत में बदहाल कानून व्यवस्था थी। भजनलाल जी की राजस्थान की सरकार ने एक वर्ष में, पिछले 100 दिनों में एक अच्छे संकल्प के साथ शुरुआत की है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो राज्य का बजट आएगा उसमें सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी ये